हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। सातवां दिन, हाँ, 21 अक्टूबर। कल दोस्तों अष्टमी है। अष्टमी पूजन जो भाई सभी के यहाँ होता है। देखो, यदि मेरे भैया लोग आएंगे तो आपको ब्लॉग में फिर देखने को मिलेंगे ही, मैं दिखाऊंगा। अब एक तो क्या है, वो रहते हैं बाहर। यदि छुट्टी मिल जाएगी तो आएंगे, और छुट्टी नहीं मिल पाएगी तो अब क्या करें भाई, मजबूरी है ना। अब एक छुट्टी मिल जाएगी तो आएंगे, नहीं तो दिक्कत है। और कल एक चीज़ और हुई। कल क्या है, पिताजी आए थे तो साईं भाई को ले गए कहाँ, बरहमान उसको क्यों ले गए, इसलिए ले गए कि अभी देखो वो ज़्यादा कहीं आ जा नहीं पाता है ना। तो अब उसकी क्या छुट्टी पड़ गई थी और भाई अब वो फोन पे बात करता रहता है। तो देवी जी के दर्शन करने के लिए वो कल आए थे, उसको साथ में ले गए। अब कुछ नहीं, अब आज रहेगा और कल आ जाएंगे। कल इसलिए जाएंगे कि कल क्या, चूँकि पिताजी लोग भी आएंगे अष्टमी पूजन में, तो उस कारण से भाई अब वो भी उसको साथ में ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसा है अब आगे बताता हूँ मैं आपके लिए। हाँ गाइड, जबलपुर का थोड़ा काम निकल आया है, जबलपुर जा रहे हैं। और ये देखिए आप, चट्टान क्या एकदम खोद खोद के है ना रोड बनाई जा रही है। यहाँ पे क्या पुलान बन रहा है राजमार्ग से जबलपुर। तो पहले का सकरी रोड थी, ये मशीनें खड़ी हुई हैं, इन्हीं से क्या निर्माण किया जा रहा है, खुदाई कर करके तो रोड बन रहा है। अच्छा भाई, रोड बन जाएगा, बढ़िया रहेगा, थोड़ा अच्छा लगता है। अचानक भाई साहब, मेरे साथ अचानक वाले बहुत काम होते हैं। आज का अचानक क्या है बताऊं आपको। आज का अचानक ये है, मतलब इमरजेंसी काम आ गया फिर से। एक साथ वाले मित्र हैं, तो क्या भाई सब लोगों की सुनना पड़ता है, क्योंकि देखो अपन उनकी सुनते हैं, वो अपनी सुनते हैं, तो भाई अब वही है ना। तो अचानक का ऐसा है कि आज थोड़ा जबलपुर आ गए हैं। तो थोड़ा यहाँ पे क्या गाड़ी का है, क्या बोलते हैं लाइफ बढ़वानी फिर से। भाई गाड़ी की भी क्या लाइफ रहती है, तो उसकी क्या डेट आ गई थी, उसको क्या बढ़वाना है। तो अभी हम लोग बिल्कुल जस्ट आरटीओ ऑफिस के सामने आके खड़े हो गए हैं। ये है जबलपुर का आरटीओ ऑफिस, दिख रहा होगा आपको। जो आपको बताते रहते हैं राजा भतीजे, हाँ, वो स्कूल में चलाता है गाड़ी बच्चों की, तो उसी की गाड़ी लेके आए हैं। उसके क्या है, वैल्यू बढ़वानी थी। हाँ ये दिख रही होगी आपको, रेड कलर की ओमनी, इसी गाड़ी की डेट बढ़वानी थी। तो बस आ गए थोड़े यहीं पे। बस वो जो हैं गुरुजी, मतलब काम करा देते हैं, तो वो भी आ गए हैं, यहीं पे मिल गए थे हम लोग के लिए। तो बस थोड़ा वो उनका जो है कामकाज वो कर लें, नंबर टेस्ट वगैरह। बस कागज आज मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, वो तो मोबाइल पे डाल देंगे, फिर वो देखते हैं, और जैसा कुछ होता है बताते हैं। ये अंदर का बैकग्राउंड है। काम का ऐसा रहता है, ऑफिस भले बंद हो, यदि आपकी थोड़ी जान पहचान है, लिंक है, तो काम हो जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा गेट बंद है ना, तो ऑफिस भी नहीं खुला,
वो बता रहे हैं कि सारे कर्मचारियों की कहीं ड्यूटी लगी है अभी चुनाव के कारण। लेकिन हम लोग से बोल रहे थे कि आपका काम तो हो जाएगा भाई, आपको हमने बुलाया है, वहाँ से काम हो जाएगा इसलिए बुलाया है। ठीक है भाई, काम होना चाहिए, ऑफिस खुला रहे कि बंद रहे उससे दिक्कत नहीं है। तो आप जबलपुर आए हुए हैं, ठीक है, और देखते हैं जो कुछ भी बताते हैं आपको, ठीक है। अभी हम क्या है आरटीओ ऑफिस में है ना, जस्ट गेट के यहाँ खड़े हैं। पूरा बंद पड़ा है, मतलब छुट्टी नहीं है, लेकिन वो क्या है भाई ड्यूटी लगा दी गई है। ड्यूटी लगा दी है तो भाई अब जो कर्मचारी वगैरह हैं वो सब कहीं अपने अपने उसमें गए हैं ड्यूटी करने के लिए। आरटीओ ऑफिस बंद है। जो क्या है दलाल वगैरह रहते हैं ना, तो वो जैसे बंद है तब भी आपका मतलब काम तो हो जाएगा। तो अभी क्या है भाई साहब यहीं पे हैं आरटीओ एक ऑफिस के यहाँ पे। वो क्या जो सर हैं दलाल भाई, दलाल ही बोला जाता है, नंबर वगैरह का ट्रेस कर लिया उनने, नंबर ट्रेस करके उनने और प्रक्रिया कर ली है, फीस वगैरह ले ली है। तो अब आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और भी वाहन यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इन वाहन वालों का भी क्या कुछ काम होना है, तो वो लोग भी आए हुए हैं। तो चल रहा है वर्किंग। और रोड देखिए, सवेरे जब हम लोग पहुँचे थे तो रोड इतना नहीं चल रहा था भाई। अब महानगर है जबलपुर महानगर, तो भीड़ भाड़ सवेरे सवेरे नहीं थी, लेकिन अब देखिए आप ट्रैफिक बिल्कुल एकदम चल रहा है, एक पे एक वाहन चल रहे हैं। और यदि आपको कभी कुछ काम पड़ जाए आरटीओ ऑफिस आना है तो जस्ट आप तो कर मेहता के नाम से जाना। कर मेहता ये मतलब मोहल्ला है, मोहल्ला बोलते हैं इसको। तो इसी में आरटीओ ऑफिस बना हुआ है। तो आरटीओ ऑफिस पहले कहीं और था, अब ये क्या है राज परिवहन बस का डिपो जो था, तो अब वो तो बंद हो गया। आरटीओ जो क्या डिपो राज परिवहन बस का जो है वो तो बंद कर दी गई है। अब यहाँ पे है ना, तो आरटीओ ऑफिस का निर्माण कर दिया गया है। तो आपको यदि आना हो तो बिल्कुल बेझिझक कर में तक पहुँच जाएंगे तो आपको आरटीओ ऑफिस मिल जाएगा। और यहीं पे क्या है जो एफएम चलती है रेडियो मिर्ची वगैरह और भी कुछ चैनल हैं। पहले आपने रेडियो में सुने होंगे, जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या है रेडियो पे सुना करते थे, आकाशवाणी समाचार कुछ भी। तो उसका क्या है वो भी प्रसारण यहीं से होता है। टावर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है, ये बना हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा है आप कैमरे में। हाँ, तो आकाशवाणी भी जो है यहीं से संचालित होती है। अब जस्ट हम क्या है जबलपुर के जो बाईपास है, बाईपास पे आ गए हैं। बाईपास यही मतलब यही कहलाता है। एक ये गया इस साइड, एक हो गया इस साइड, है ना। अब जस्ट मेरे पीछे वाला रोड, ये रोड सीधा निकल गया है कहाँ, नागपुर गया है ये वाला रोड। और इस साइड वाला ये रोड सीधा निकल गया कहाँ पे, कटनी गया सीधा। और एक यहीं से गया है, मैं इस साइड से ऐसा रोड गया है, जस्ट ऐसा, तो वो अंदर क्या है जबलपुर सिटी में निकल गया है। और हम जो आए थे हम जस्ट जे वाले रोड से, यहाँ से मतलब राजमार्ग से बोलते हुए राजमार्ग से आए थे। मतलब यहाँ पे क्या है एकदम चौराहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे क्या है ओवर ब्रिज भी बनाया गया है, जैसे कोई वाहन यदि नागपुर से आ रहा है ना, नागपुर से आ रहा है, उसको क्या जबलपुर में नहीं घुसना। तो ठीक है, ये सुविधा बना दी गई है, सीधा क्या ओवर ब्रिज बना दिए गए हैं। तो ओवर ब्रिज से जो है कि सीधा जबलपुर मतलब बाईपास बाहर
ज़्यादा क्या है ट्रैफिक में ना फंसे, क्योंकि भाई सिटी रहती है तो क्या ट्रैफिक रहते हैं, यदि वाहन फंस गया तो उसमें क्या कभी कभी क्या ट्रैफिक में है ना घंटों लग जाते हैं बाहर निकलने के लिए। तो जो इस कारण से ब्रिज बना दिया गया है कि भाई आप ऊपर के ऊपर सीधे बाहर निकल जाओ, बाहर बाईपास होते हुए वो निकल जाते हैं। ऐसे उस साइड से है दिक्कत से आ रहा है, उसको जबलपुर नहीं रुकना, सीधा नागपुर मतलब ओवर ब्रिज से निकल सकते हैं, तो निकल जाते हैं यहीं से वाहन। तो गाइस यहीं पे क्या है जो बाईपास पे है ना, यहीं पे बाजू में पानी भरा हुआ है, इसको हम क्या है तालाब बोल सकते हैं, तालाब। लेकिन इसमें है ना एक बहुत ही काम की चीज़ लगी हुई है। काम की चीज़ क्या है, अब जैसे समझ जाओ दीपावली आने वाली है, तो दीपावली में है ना जो लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, तो पूजन में जो लक्ष्मी मैया को क्या फूल चढ़ाए जाते हैं, तो समझ जाओ वो लगे हैं इसमें लगे, मतलब वो दुर्लभ चीज़ है आज के समय में है ना, उसको ढूंढा जाता है। देखिए आप ये लगे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको, कुछ यहाँ लगे हैं, कुछ यहाँ पे और कुछ वहाँ पे आगे भी दिख रहे होंगे। तो आजकल क्या है, अब पुराना समय निकल गया, ये चीज़ें हैं क्या मिलना बड़ी दुर्लभ हो जाती हैं। तो ये समझ जाओ कि तालाब में लगी, अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जो दीपावली का समय रहता है तो लक्ष्मी जी के लिए सबसे प्रिय फूल माना जाता है इसको। भाई आदमी ढूंढते हैं, प्राप्त करते हैं और मैया जी के लिए उसके अर्पण करते हैं। बहुत सही चीज़ है करना, आपको भी जानकारी होगी। वैसे मैं मिलने के विषय में बता रहा था कि मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो गाइड्स आज के ब्लॉग में इतना ही है ना, हमको यहीं पे करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक हम घर पहुंचेंगे तो क्या शाम हो जाएगी, हाँ रात भी हो सकती है, रात हो जाएगी। उसमें क्या है जो मेरा क्या ब्लॉग का है ना अपलोडिंग का समय है, तो वो मैं आपको मालूम ही है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में मैं अपलोडिंग कर देता हूँ, तो वो मैं क्या कर नहीं पाऊँगा, रास्ते में रहूँगा। तो इस कारण बस आज का ब्लॉग जो है मुझको कहीं राजा भतीजे की गाड़ी में बैठ के एंडिंग करना पड़ रहा है। ठीक, तो ओके गाइड्स, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और गाइड्स मैंने देखा है आप ब्लॉग देखते हैं तो लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक का भी ध्यान रखें गाइड। ओके गाइड्स, बाय।